जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रों में अगर आपको ये 5 संकेत दिखाई देते हैं कभी भी, तो आप समझ लीजिए कि आपने जो मनोकामना मांग रखी है माता से, वो मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है। जी हाँ, आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आए, अच्छे से पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो भक्तों, सबसे पहले तो सभी भक्तों को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि 30 मार्च से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और नवरात्रों में कई भक्त ऐसे होते हैं जो नवरात्रों में माँ के व्रत रखते हैं, माँ की पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। और कई भक्त मतलब बहुत सी मनोकामनाएं माँ से मांगते हैं कि माँ हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, माँ हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो। तो देखिए, सबसे पहले तो कि हम नॉर्मल दिनों में जो पूजा पाठ करते हैं, जो माँ की सेवा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नवरात्रों में इन 9 दिनों में आप जो पूजा पाठ करते हो, जो सेवा आराधना करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो उसका फल आपको नवरात्रि के दिनों में दुगना मिलता है। दुगना फल आपको प्राप्त होता है नवरात्रियों के समय में। और कोई भी मंत्र आप बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हो नवरात्रों में, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि नवरात्रों के समय माँ सभी के घर में आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से जान सकते हो कि आपकी जो मनोकामना है, जो आपने मनोकामना मांगी है माँ से, वो आपकी पूरी होने वाली है माता की कृपा से। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में जिनसे कि आप पता लगा सकते हो कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको माता रानी संकेत दिखाती हैं, वो दिखाती है स्वप्न के माध्यम से। कि अगर स्वप्न के माध्यम से अगर आपको बार बार नवरात्रों के समय आपको एक छोटी कन्या दिखाई दे रही है, जैसे मान लो 8 से 9 साल के बीच की कन्या आपको दिखाई दे रही है, और वो कन्या आपको किस तरीके से दिखाई देगी कि जैसे वो आपके साथ बैठी है, आपके साथ चल रही है, आपके साथ पूजा पाठ में बैठी है, आपके साथ खाना खा रही है, खेल रही है, हंस रही है। तो इस तरीके से आपको सपने के माध्यम से बार बार ये कन्या दिखेगी और ये नवरात्रों में आपको दिखेगी। तो नवरात्रों में कभी भी अगर आपको इन 9 दिनों में कभी भी अगर आपको ये संकेत दिखाई दे जाता है सपने के माध्यम से, अगर ये आपको दृश्य दिख जाता है, तो समझ जाइएगा कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में कि अगर आपको जाप के समय अगर आपको माँ की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं, बड़ी बड़ी मूर्ति, छोटी छोटी मूर्ति, आपको अलग अलग मतलब देवियों की आपको मूर्तियाँ दिख रही हैं, तो समझ लीजिए कि नवरात्रों के समय में माँ आपके घर आ चुकी है, माँ की कृपा आप पर हो चुकी है और माँ की कृपा से आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ तीसरा संकेत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है, कि अगर आपको पूजा पाठ करते समय जब आप माँ का ध्यान करते हो
आंखें बंद करते हो तो आंखें बंद करते ही आपको अगर माँ के अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं, जैसे कि माँ का त्रिशूल हो गया, शंख हो गया, चक्र हो गया, तलवार हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आपको ध्यान के माध्यम से अगर आपको दिखाई देती हैं तो समझ लीजिए कि आप पर माँ की कृपा हो चुकी है और माता रानी की कृपा से ही आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा है और आपकी बहुत ही जल्दी आपकी जो मनोकामना आपने मांगी हुई है वो मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि अगर आपको सपने के माध्यम में अगर आपको कोई बूढ़ी औरत आपको दिखाई देती है या फिर आपको हकीकत में आपको कोई बूढ़ी औरत दिखाई देती है या फिर कोई मांगने वाली आपको दिखाई देती है, आपके द्वार पर आती है पूजा करते समय या फिर खाना खाते समय, व्रत खोलते समय, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। क्योंकि अगर आपके खाना खाते समय या फिर पूजा पाठ करते समय अगर कोई औरत आपके द्वार पर आती है, कोई मांगने वाली औरत आपके द्वार पर आती है, तो वो माना जाता है कि वो साक्षात माँ का एक रूप होता है। ठीक है, साक्षात वो माता रानी होती है। तो कई बार माता रानी आपकी परीक्षा भी लेती हैं। ठीक है, तो कुछ भक्त होते हैं जो समझ जाते हैं, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते। तो ये संकेत आपको ज़रूर दिखाई देगा जब आपकी मनोकामना पूरी होने वाली होगी। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में, जो कि सबसे लास्ट संकेत और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि अगर आपको जाप के समय, जब आपकी मनोकामना पूरी होने वाली होगी, तो आपको जाप के समय माँ के अलग अलग रूपों के दर्शन आपको होने शुरू हो जाएंगे। जैसे माता काली हो गई, माता दुर्गा हो गई, माँ शेरोवाली हो गई, या फिर माता बगलामुखी हो गई, या फिर माँ शैलपुत्री हो गई। तो माँ के 9 रूपों के आपको दर्शन होंगे अलग अलग रूपों में। ठीक है, जो कि ये दर्शाएंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है। तो ये संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, ये 100% उस व्यक्ति के साथ ये संकेत होते हैं, 100% उस व्यक्ति को ये संकेत दिखते हैं जिनकी मनोकामना नवरात्रों में पूरी होने वाली होती है। तो अगर आपको भी ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो ये जितने भी मैंने आपको संकेत बताए, 5 संकेत मैंने आपको बताए हैं, इन 5 संकेतों में से अगर आपको 2 या 3 संकेत भी अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।